गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आप देखा था कि आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती थी। वो आपके थे फ्यूल, फिर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। और अगर हमें आग को कट ऑफ करना पड़े तो अगर आग बुझानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपना फ्यूल हटाएंगे, उसके पास से ईंधन हटाएंगे। नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करना पड़ेगा ताकि उसको आग ना मिले जलने के लिए। एंड तीसरा था आपका टेम्परेचर से उसको नीचे लाना पड़ेगा फ्रेश पॉइंट से। आप देखिए, समटाइम्स फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कभी कभी आग से पानी से नहीं बुझती। इफ़ वाटर स्प्रेड ऑन द ऑयल फायर, मान लीजिए किसी तेल से आग लगी हुई है तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी जो है वो आग के ऊपर, उसके ऊपर तेल के ऊपर कंटिन्यू फ्लोट करेगा, तैरने लगेगा और आग जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहता है। एंड कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद अप्लायंस, और जल्दी ही वो अप्लायंसेस तक पहुंच सकता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड किल। तो अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तक पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और आदमी मर सकते हैं। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट थिंग टू फाइट ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर ऑयल किसी तेल से आग लगी है तो उसके लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आग जलाने में हेल्प करता है। वैन स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। तो बहुत वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़। तो हम लोग फाइटिंग फायर्स क्या होते हैं, आग को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड आती है उसमें आदमी निकले होते हैं, वो फाइटिंग फायर्स कहलाते हैं। तो हम मिलियंस ऑफ रुपीज़ उन पर खर्च करते हैं। And we spend more time on the whole. We have learned rather well control fire and put be good use of every life. तो हमें आग को कंट्रोल कर रखना चाहिए और अगर कंट्रोल में हमारी आग है तो हम एवरी डेज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप खाना बनाने में, लॉन्ग एगो देयर आर नो फायरमैन, उस समय फायरमैन नहीं होते थे, बहुत समय पहले। वैन फायर ब्रोकर, जब आग जलती थी, एवरीबडी बिकम फायर फाइटर, तो हर कोई जो है फायर फाइटर हो जाता है। जैसे इसमें गाँव में दिख रहा है ना, सब लोग आग बुझाने लगे हैं, झोपड़ी में लग गई है। तो पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन्स चेंज दे स्टिल डू रिक्वायर्ड। तो जितने भी लोग वहाँ पे बैठते थे वो अपने आप बुझाते थे। एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम, कैसे लाते थे, कुएँ से या पॉन्ड से पानी लेकर आते थे। देयर आर लॉज अबाउटिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंस्यूर द स्पेस बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। तो हमें अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी कैसे करना चाहिए जो जलने के लिए फायर तक रिड्यूस कर सके फायर को। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली या पब्लिक प्लेस, हर नई बिल्डिंग या पब्लिक प्लेस में मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन हो। ये देखना पड़ता है कि फायर से बचाव हो सकता है या फायर से बची रहेगी ये बिल्डिंग या नहीं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर विद स्पेशल इक्विपमेंट, फायर फाइटर्स के लिए पास स्पेशल इक्विपमेंट यानी यंत्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फायर ब्रिगेड। आर देयर टू पुट आउट फायर, जो कि हमारे फायर को बुझाने में मदद करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, इन्हें ट्रेन किया जाता है, हाईली ट्रेंड होते हैं। दे प्रोसेस मैनी स्किल्स, उन्हें बहुत ही खतरे की चीज़ों से गुजारा जाता है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उन्हें क्या सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कैसे कट करना है। ख़तरनाक अगर वॉल्स दीवारें हैं तो उनसे कैसे करना है। स्प्रे वाटर एंड कट ऑफ डायरेक्टली सप्लाई ऑफ अदर मटेरियल टू ब्रिंग, कैसे पानी को करना है स्प्रे या फिर सप्लाईज कैसे इलेक्ट्रिसिटी के बंद करने हैं। अगर आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में उसमें पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड टू दे कैन हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न फ्रॉम द इफेक्ट। उसके बाद इतना भी ट्रेन कर दिया था कि फर्स्ट एड कर सकें कोई पीपल आग से झुलस गया है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट द सेटल मोर। अगर जब आग की डिस्कवरी हो गई तो अर्ली मैन के लिए सेटल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि आग की डिस्कवरी से वो खाना बनाना सीखा, अपनी गुफाओं में रोशनी करना सीखा और अपने आप को गर्म रखने में भी उसे मदद मिली। फायर इज़ इंडीड अ फायर फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन डेंजरस एनिमी मी वंस इज गैस आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे ये फ्रेंड है लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में रहे तो, नहीं तो ये डेंजरस बन सकती है। नेक्स्ट आपकी ये वर्ड पावर है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाए। किनलिंग का क्या होता है, किनलिंग पॉइंट, आसानी से जल सके वह पॉइंट। ब्लेज मतलब क्या होता है आपके, आग को कहते हैं। ग्रुप आपका समूह है। स्मल्जिंग आपको बिना धुएं के धीरे से जलना होता है। इस मदद आपको घुटन सफोकेशन होना होता है। कोप डील भी समझौता या निपटना। फ्यूल, ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स, अगर हम आग को तेज़ करने के लिए आग में तेल डाल दें तो ये आपका है।
तो इतना आपको आज कॉपी पे ये वाला वर्क भी करना है।